हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नरेश कुमार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं लेसन नंबर थर्ड थॉट, तीसरी सोच, और बुक का नाम है रेनबो। रेनबो का थर्ड लेसन है थर्ड थॉट। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाई ए फ्रेंड। यह जो कहानी है यह मुझे मेरे एक मित्र ने बताई थी। इट इज़ माई डेंसिटी, यह मेरी किस्मत है। सेड ही, उसने कहा, टू बाई इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल, कि मैं जो भी चीज़ खरीदता हूँ वो सबसे महंगे से महंगी, एंड टू सेल, और जब मैं उसको बेचता हूँ, इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, अगर अंततः मैं उसको बेचने में सफल हो जाता हूँ तब, इन द चीपेस्ट, तो सबसे सस्ती बेच देता हूँ। यूजुअली प्राय इंडेड हैविंग ट्राई टू ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, ऐसा होता है कि किसी तस्वीर या कलाकृति से बुरी तरह से आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, बुरी तरह से उससे बोर हो जाने के बाद, ऑलमोस्ट टू मेक इट इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनदर ऐप पर्सनल फेवर टू मी, किसी ना किसी को तो वो बेचनी ही पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हों। बट द अदर डे, लेकिन उस दिन वॉज मार्क्ड बाई एन एक्सपेक्टेशन टू दिस रोल सो स्ट्रेकिंग, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं सोचता रहा कि यह शायद मेरी किस्मत ही है। आई हैव बीन वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था। इफ़, यदि, परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड, कि शायद मेरी किस्मत तो नहीं बदल गई है। एंड आई एम, और मैं भी, आफ्टर ऑल, सब कुछ के बाद, आखिरकार, डेस्टिनाइड टू बी दैट मोस्ट इवेबल थिंग, अ सक्सेसफुल डीलर, ऐसा सफल विक्रेता तो नहीं बन गया जिससे लोग नफरत करते थे। इट हैपेंड दस, इस प्रकार यह हुआ। इन ड्राफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ऑफ ए कैथोड सिटी, आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो ऑफ वाटर कलर ड्राइंग। सिटी का नाम है कैथेड्रल, क्यूरियोसिटी शॉप का नाम है। वहाँ पर मैं घूमने गया हुआ था, तब मेरे सामने अचानक से एक वाटर कलर की ड्राइंग सामने आई, अमंग विच वॉज वन दैट टू माई आई वुड हैव बीन ए पॉसिबल टर्नर। उनमें से एक तस्वीर को मेरी आंखों ने पहचान लिया था कि ये शायद हो सकती है कि टर्नर की ही तस्वीर हो। इवन इफ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन और होप, और उसका जो मालिक था उसने कोई भी अपना ओपिनियन शेयर नहीं किया था और न ही उसको कुछ ज़्यादा विश्वास था। एंड सेड द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिशिया, और उसके ऊपर एक मैजिकल नाम लिखा हुआ था उसके जो स्टार्टिंग के वर्ड्स थे उनके साथ। सॉफ्ट एंड प्लेस्ड इन रॉन्ग ऑर्डर, जो उसके नाम के अक्षर थे वो गलत ऑर्डर में लिखे हुए थे। बेनिथ इट, इसके नीचे भी लिखा था, हाउ मच इज़ दिस, यह कितने का है। आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैं बिना रुचि दिखाते हुए मैंने उसे पूछा। वेल, ठीक है, सेड द डीलर, डीलर ने कहा। वेल, ठीक है, सेड द डीलर, डीलर ने कहा। इफ़ इट वर ए जेन्युइन टर्नर, अगर यह सच्ची में टर्नर की पेंटिंग है, इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, तो यह कितने की भी हो सकती है। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन मैं इसके 10 शिलिंग्स इसकी कीमत रखता हूँ। यू कैन हैव इट फॉर दैट, और आपको 10 शिलिंग में ही इसको ख़रीदना होगा। बट आई डोंट माइंड इफ़ यू डोंट, अगर आप इसे नहीं खरीदते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं अगले हफ्ते लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और मैं इसको अपने साथ लेके जा रहा हूँ ताकि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय ले इसको इसके बारे में। आई पॉन्डर्ड, मैंने गहनातम चिंतन किया। माइंड यू, आई डोंट गारंटी इट, ध्यान रखना मैं इसकी कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। ही एडिड, उसने कहा। आई गिव हिम द 10 शिलिंग्स, और मैंने उसको 10 शिलिंग्स दे दिए। बाय वॉट इनक्रेडिबल मीन्स, और यह पता नहीं कैसे हुआ। आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग, मुझे एक खरीदार मिल गया था उस ड्राइंग का। एट 50 पाउंड्स, देर इज़ नो नीड टू टेल, और कितने में, 50 पाउंड्स में। देर इज़ नो नीड टू टेल, यहाँ पर इस चीज़ की बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नैरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, कि उसने कैसे उसने सौदेबाजी की थी जो भी उसको कलाकृति को जो खरीदने वाला था उसके साथ। बट इन द बार्गेनिंग विद माई ओन सोल, कि मैंने अपनी खुद की आत्मा के साथ कैसे सौदेबाजी की थी। द एस्टनाइजिंग फैक्ट रिमेन दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स, और सबसे चमत्कारी तथ्य यह है कि मुझे पूरे 49.5 पाउंड का फ़ायदा हो गया था। एंड वॉज ड्यूली इलेटेड, और यह स्वाभाविक भी था।
आई देन बिगेन टू थिंक, और फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया। द डीलर, जो खरीदार था, सो माई थॉट्स रन, मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार दौड़ रहे थे। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में, उस एक छोटी सी गली में, बाय द कैथोड वेस्ट डोर, जो कैथोड के पश्चिमी दरवाजे के ऊपर, ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, उसको भी इस राशि का कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था, मीन्स सौदेबाजी में। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, और मुझे भी ये पैसे उसको कुछ पैसे देकर, इसका इन पैसों का कुछ आधा हिस्सा देकर मुझे उसके साथ भी अच्छा बिहेव करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, और यही अच्छा रहेगा कि मैं उसको आधे पैसे, जो प्रॉफिट हुआ है उसके आधे उसको दे दूँ। देयरफॉर आई सैट डाउन एंड रोट ए लिटिल नोट, मैं वहाँ पर बैठा और मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा, सेइंग दैट द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, जो पोटेंशियल टर्नर की, जो स्वाभाविक टर्नर का जो चित्र था, उसके बारे में बताते हुए, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, उसको याद रखना चाहिए कि उसके बारे में उसका कोई भी डाउट नहीं था। हैड टर्न्ड आउट टू बी एंथेटिक, मुझे खुशी है कि मैं उस रकम एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, ही टर्न्ड आउट टू बी एंथेटिक, यह सब कुछ सच ही था। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर इन एनक्लोजिंग हिम हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं उस रकम का आधा हिस्सा आपको भेज रहा हूँ। एज आई कंसिडर्ड दैट द ओनली जस्ट, क्योंकि यह एज आई कंसिडर दैट द ओनली जस्ट, क्योंकि यह मेरा मानना है कि यही सिर्फ एक रास्ता है। एंड डिसेंट कोर्स, और यही न्याय है। हैविंग नो स्टम्प्स, मेरे पास डाक टिकट नहीं थी। एंड द हावर बीइंग लेट, काफ़ी समय गुजर चुका था, मैं काफ़ी लेट हो चुका था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, और मैं इस पत्र को डाक में नहीं डाल सकता। एंड वेंट टू बेड, और मैं सोने चला गया। सो थैंक यू वेरी मच। आगे का स्टडी करते हैं नेक्स्ट पार्ट में।